नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको बैक पेन की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और डेस्क जॉब की वजह से बैक पेन और ख़ास तौर पर लोअर बैक पेन का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इनके साथ ही साथ कुछ डेली एक्टिविटीज़ की वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है, जैसे कि वज़न उठाना, लेकिन वज़न गलत तरीके से उठाना, झटके से कोई मूवमेंट करना या फिर प्रॉपर पोस्चर मेंटेन ना करना। इनके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल या कुछ फिजिकल सिम्टम्स के कारण भी होते हैं जिसकी वजह से लोअर बैक पेन हो सकता है, जैसे कि आर्थराइटिस जैसी कोई बीमारी आना, बैक में यानी कि बैकबोन में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो अगर स्वेल हो गई, बल्जिंग इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई तो उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर वो डिस्क पूरी तरह से रप्चर हो जाए तो भी बैक पेन हो सकता है। सायाटिका, किडनी प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों में भी बैक पेन हो सकता है। इनके सब के अलावा बैक में यानी कि बैकबोन में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए, बैकबोन में कैंसर आ जाए तो उसकी वजह से भी बैक पेन, परसिस्टेंट बैक पेन हो सकता है। बैक पेन की ट्रीटमेंट बैक पेन के कॉज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। आपके बैक पेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा इलाज कौन सा रहेगा ये आपके बैक पेन के कारण के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर बैक पेन घर के ही अंदर मिनिमम दवाइयों के इस्तेमाल से महीने भर के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन हर एक बैक पेन अलग होता है और हर एक बैक पेन का कारण भी अलग होता है। इसीलिए कुछ बैक पेन एक महीने से ज़्यादा देर तक भी परसिस्ट हो सकते हैं। बैक पेन के लिए यूजुअली बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली बेड रेस्ट लेने के लिए सुझाव दिया हो तो बेड रेस्ट ज़रूर लें। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर ने ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया हो तो बेड रेस्ट पूरी तरह से ना लें। जितना हो सके उतना हलन चलन करें, मूवमेंट करें, लेकिन हाँ, अगर किसी मूवमेंट से पेन हो रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो वैसी मूवमेंट ना करें। अगर माइल्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन के साथ भी बैक पेन कंट्रोल नहीं हो रहा हो, डिस्कम्फर्ट पूरी तरह से नहीं जा रहा हो तो अपने डॉक्टर से आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बात करें। दवाइयों में ज़्यादातर NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूजुअली माइल्ड पेन किलर्स होते हैं और ये ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर NSAID से भी दर्द कम ना हो तो डॉक्टर आपको मसल रिलैक्सेंट्स का सुझाव दे सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट बैक पेन के लिए मसल रिलैक्सेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। गोलियों के साथ आपके डॉक्टर आपको टॉपिकल पेन रिलीवर्स जैसे कि टॉपिकल क्रीम्स, पेन किलर क्रीम्स, पेन किलर ऑइंटमेंट्स या जेल्स का भी सुझाव दे सकते हैं। यूजुअली ये क्रीम्स मेंथॉल बेस्ड या कैप्सिसिन बेस्ड होती हैं। अगर इन ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी बैक पेन कम नहीं हो रहा हो तो आपके डॉक्टर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नारकोटिक्स का सुझाव दे सकते हैं। ओपॉइड बेस्ड नारकोटिक्स जैसे कि ऑक्सीकोडोन या हाइड्रोक्सीकोडोन जैसी दवाइयों के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट के द्वारा पेन कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर पेन कम ना हो तो आपके डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की सलाह दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स में ज़्यादातर एमिट्रिप्टिलिन नाम के एंटी डिप्रेसेंट की वजह से बैक पेन बहुत कम होता दिखाई गया है। दवाइयों के साथ ही साथ
आपके डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी का सुझाव दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी के द्वारा बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इनके साथ ही साथ पोस्चर को भी करेक्ट किया जा सकता है। कुछ बैक पेन जो इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से होते हैं, उन्हें फिजियोथेरेपी के पोस्चर करेक्शन के द्वारा कम किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है। अगर दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी के बाद भी दर्द, बैक पेन कम ना हो, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस का ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि कॉर्टिजोन इंजेक्शन। कॉर्टिजोन का इंजेक्शन बैक में स्पाइन के आजू बाजू में दिया जाता है। कॉर्टिजोन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। जब इसे स्पाइन के आजू बाजू के एरिया में इंजेक्ट किया जाए, तब ये पेन कम करने का और स्वेलिंग कम करने का काम करता है। दूसरा ऑप्शन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी न्यूरोटॉमी। बैक में बहुत फाइन नीडल्स को इंजेक्ट किया जाता है। फिर इन नीडल्स के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी से पेन कम किया जा सकता है। लास्टली, इम्प्लांटेड डिवाइसेस, इम्प्लांटेड नर्व स्टिम्युलेटर्स, यानी कि कुछ डिवाइसेस को बैक में इंसर्ट किया जाता है और फिर इन डिवाइसेस से पर्टिकुलर रेगुलर फ्रीक्वेंसी से कुछ नर्व स्टिम्युलेटर्स के इम्पल्सेस को रिलीज किया जाता है। फिर इन इम्पल्सेस के द्वारा पेन के सिग्नल्स धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।